कक्षा 11th क्लास के विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ रहे हैं बोर का सिद्धांत। किसका पढ़ेंगे? बोर का सिद्धांत। नील्स बोर, जिसे आप किस नाम से जानते हो? नील्स बोर के नाम से जानते हो। इससे पहले के वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था परमाणु क्या है। परमाणु का डाल्टन का सिद्धांत हमने पढ़ा था, और परमाणु मिलके अणु बनाते हैं, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, ये सारा आपके 9th क्लास का टॉपिक है, और रदरफोर्ड। ठीक है, लेकिन एक नील्स बोर से हमारे 11th क्लास का मटेरियल स्टार्ट हो जाता है। हालांकि मैं आपको वो भी वीडियो बना के भेज दूंगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब देखो नील्स बोर ने क्या कहा था। नील्स बोर के अनुसार, अब आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये परमाणु है। ये क्या है? परमाणु है। किसी भी परमाणु में दो चीज़ें होंगी, एक तो क्या होगा? नाभिक, और दूसरा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ये क्या है? नाभिक। क्या है? नाभिक। क्या है? नाभिक। नाभिक में क्या क्या होता है? नाभिक में होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। क्या कहते हैं बेटा? सम्मिलित रूप से हम उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। समझ में आ गई बात? सम्मिलित रूप से हम उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियॉन। क्या कहेंगे बेटा? न्यूक्लियॉन। समझ में आ गई? अब देखो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। किसने की थी बेटा? जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी बेटा? अब आप में से काफ़ी बच्चे क्या बोलेंगे? गोल्डस्टीन। जबकि गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज नहीं की। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन निरावेशित कण, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक। किसने की थी? जेम्स चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन नाम स्टोनी के द्वारा, किसके द्वारा? स्टोनी के द्वारा दिया गया। इलेक्ट्रॉन का नाम किसके द्वारा दिया गया? स्टोनी के द्वारा दिया गया। एक और बात बता देते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का पिता या जनक। रसायन विज्ञान का जनक। रसायन विज्ञान का जनक। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन था? बताओ। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन था? लेवाशिए। कौन था? फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन था? लेवाशिए। कौन था? लेवाशिए। फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवाशिए। इंडियन केमिस्ट्री ऑफ फादर, भारतीय रसायन का जनक। भारतीय रसायन का जनक। भारतीय रसायन का जनक कौन था? प्रफुल्ल चंद्र राय। प्रफुल्ल चंद्र राय। ठीक है, याद रखना। ये बेसिक केमिस्ट्री कर रहे हैं अपन। बेसिक केमिस्ट्री के अंदर नाभिक में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। समझ में आ गई बात? क्लियर?
क्लियर। इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया था? स्टोनी ने। इसका मतलब थॉमसन ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन की खोज की, उसने नाम नहीं दिया। उन किरणों को या उन कणों को नाम किसने दिया था? स्टोनी ने दिया। फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का जनक कौन है? लेवाशिये। कौन है? लेवाशिये। और भारतीय रसायन का जनक, भारतीय रसायन, फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, भारतीय रसायन विज्ञान का जनक कौन था? प्रफुल्ल चंद्र रॉय। समझ में आ गई बात ये आपको? अब अपन याद रखना, इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट करते? ई माइनस, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से संकेतों के द्वारा समझाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? नेगेटिव आवेश, ऋणावेश। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है? पॉजिटिव आवेश, धनावेश। और न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है। अब देखो, ये तो है नाभिक और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा। समझ में आ गई बात? तो नील्स बोर के अनुसार, नील्स बोर का पहला पॉइंट क्या था? नील्स बोर ने क्या कहा था? नील्स बोर ने अभिधारणाएं दी थी, जिसे हम क्या कहते हैं? अभिधारणा। नील्स बोर का सिद्धांत, नील्स बोर की अभिधारणा। अभिधारणा का मतलब उसने ऐसा समझाया कि देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे जगह रहेगा, ऐसे चक्कर काटेगा, ये होगा, वो होगा। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट अच्छे से देख लो, फिर मैं इसके पिक भेजूंगा। इस वीडियो का बार बार देखना, जो मैं पिक भेजूँ उसको यूँ के यूँ कॉपी में पेस्ट करना है, आपको लिखना है। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा के, कौन सी ऊर्जा के? निश्चित ऊर्जा के वृत्ताकार, कौन से कार में? वृत्ताकार कक्षाओं, वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा के वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है, जिसे कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? कोश या ऊर्जा स्तर या बोर कक्षा कहते हैं। समझ गए? पहला पॉइंट का मतलब है इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में गोल 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 गोल, जैसे मौत के कुएं के अंदर किस तरह से गोल 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 घूमता है गाड़ी वाला, वरना वो गाड़ी वाला घर से कच्चा निकाल वो वाला नहीं है, हो ध्यान रख लेना। गोल 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 क्या करता है? चक्कर काटता है। तो इलेक्ट्रॉन निश्चित, अगर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इस कोश के लिए तो इसमें चक्कर काटेगा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इस कोश के लिए तो इसके लिए चक्कर काटेगा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इस कोश के लिए तो इसके लिए चक्कर काटेगा। समझ में आ गई बात? सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में, इलेक्ट्रॉन उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनके लिए कोणीय संवेग, कोणीय संवेग mvr = nh/2π होता है। कहने का मतलब है कि जिसके साथ, अब इलेक्ट्रॉन देखो इधर चक्कर काटेगा तो इसके साथ कोण बनेगा, यहाँ आएगा तो इधर कोण बनेगा, यहाँ आएगा तो इधर कोण बनेगा, यहाँ आएगा तो इधर कोण बनेगा। मतलब अलग अलग एंगल्स कोण बनते रहते हैं। ठीक है, हमेशा उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिसके लिए कोणीय संवेग mvr = nh/2π का पूर्ण गुणज हो, पूर्ण गुणज हो। कहने का मतलब है पूर्ण संख्या होगी। यूनिट डेड कोष में चक्कर काट रहे हैं, डाई कोष में काट रहे हैं, 3.5 कोष में काट रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। या तो पहले कोष में या दूसरे कोष में या तीसरे कोष में। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन,
इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण क्वांटा के रूप में, क्वांटा ये टर्म है, क्वांटा के रूप में करता है। कौन से रूप में करता है? क्वांटा के रूप में करता है। क्वांटा का अर्थ है, अब बच्चे पूछ सकते क्वांटा क्या है? क्वांटा का अर्थ है पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जाओं के बंडल, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जाओं के बंडल। समझ में आ गई बात? मतलब हर इलेक्ट्रॉन के लिए, हर इलेक्ट्रॉन के हर कोश की ऊर्जा फिक्स होगी। जितनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के पास होगी वो उसी कोश में चक्कर काटेगा। बिल्कुल वैसे ही कि जैसी अपनी कैपेसिटी होगी हम वैसा ही काम करेंगे। फोर्थ पॉइंट इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको अच्छे से समझना। जब इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा कक्षक, उच्च ऊर्जा कक्षक से निम्न ऊर्जा कक्षक में, निम्न ऊर्जा कक्षक में एंटर होना हो, जैसे n इजिकल टू, जैसे ये हो गया n इजिकल टू 1, n इजिकल टू 2, n इजिकल टू 3, n इजिकल टू 4, ये k शेल, ये l शेल, ये m शेल, ये n शेल। तो यदि इलेक्ट्रॉन को n इजिकल टू 4 से n इजिकल टू 1 में आना है, तो n इजिकल टू 4 की एनर्जी अगर 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और n इजिकल टू 1 की एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 40 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए वो अपनी एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज करेगा, उत्सर्जित करेगा। और जब n इजिकल टू 4 की 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल हो जाएगी, तो फोर्थ कोश, चौथे कोश से इलेक्ट्रॉन जंप करके किसमें आ जाएगा? पहले कोश में आ जाएगा। तो उच्च ऊर्जा कक्षक से निम्न ऊर्जा कक्षक में आने के लिए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। याद रखना, मैंने अंडरलाइन किया है, उत्सर्जन करता है। उच्च ऊर्जा कक्षक से निम्न ऊर्जा कक्षक में इलेक्ट्रॉन आने के लिए ऊर्जा का क्या करेगा? उत्सर्जन करता है। और निम्न ऊर्जा कक्षक से, निम्न ऊर्जा कक्षक से उच्च ऊर्जा कक्षक, उच्च ऊर्जा कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाने के लिए ऊर्जा का अवशोषण, अच्छे से समझना भाई, ये पुराना टॉपिक वैसे पढ़ा हुआ है लेकिन फिर रिपीट किया, अवशोषण करता है। इस तरह से बोर ने 4 कंसेप्ट दिए थे। पहला कंसेप्ट क्या दिया था? इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा के वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कोश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन उन्हें वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान mv/r = nh/2π का पूर्ण गुणज, ठीक है ना, 4π का लेना है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट था इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण क्वांटा के रूप में करता है, ठीक है, इसे पैकेट्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। और चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षक से निम्न ऊर्जा कक्षक में आने के लिए ऊर्जा का क्या करेगा? उत्सर्जन करेगा। और उच्च ऊर्जा और निम्न ऊर्जा कक्षक से उच्च ऊर्जा कक्षक में जाने के लिए ऊर्जा का क्या करेगा? अवशोषण करता है। ये सारा काम पिछली क्लास का वीडियो डाल्टन का सिद्धांत, परमाणु और अणु के प्रकार, समपरमाणु और विषम परमाणु अणु,
ठीक है ना, ये काम। और आज जो मैंने आज डे 2, पहला वीडियो वो था, सेकंड वीडियो आपका ये है, ये काम। दोनों वीडियो के काम करके आप मेरे को कल तक मेरे व्हाट्सएप नंबर 9785294291 9785294291 नरेश चौहान। 2 वीडियो मैंने 11th क्लास को भेजे हैं और दोनों ही वीडियो की मैंने बोर्ड की पिक भेजी है। तो बोर्ड पे जो मैंने पिक भेजी है उसको यूँ कि यूँ आपको अपने कॉपी में लिखना है, केमिस्ट्री की कॉपी प्रॉपरली डालनी है और 2-3 पेज जितना भी काम है 2-3 पेज का काम करके इसकी फ़ोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप नंबर 9785294291 पर आपको सेंड करना है कल तक। उसके बाद मैं आपको अगला वीडियो सेंड करूँगा। थैंक यू बेटा।